ये जो अभी तो मेहनत और मुशक्कत कर रहे हो, अपने नाम के सामने 2 लेटर जोड़ोगे, लेटर CA, वो इस मेहनत से मिलेगा। वो आपकी ताकत है जो आप खुद अपने नाम के साथ मिलेगा। ये इंस्टीट्यूट 1949 में बना था, जब इस देश का संविधान भी नहीं आया था। So that's the importance of this institute. जब संविधान नहीं आया था, उनको पता कि अगर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, देश में बिजनेस को आगे बढ़ाना, देश में किसी भी तरीके से ग्रोथ को लेकर के आना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरी है। तो देश के संविधान के पहले भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का गठन किया गया था। दैट इज द इंपॉर्टेंस, आई कैन सी। और वो कहते हैं ना, हमारे एग्जाम ऐसे होते हैं, होगा नहीं होगा मोड़ पे आ जाते हैं लोग, है या नहीं? हर रिटर्न में क्या बोलते हैं, पता नहीं यार, होगा नहीं होगा। पिछली बार भी ऐसे पेपर हुए थे यार, अब यार इंस्टीट्यूट अच्छा रिजल्ट देगा तो पास हो जाऊंगा, है ना? और पता नहीं मेरा जो पेपर चेक करने आता वो जरूर अपनी बीवी से झगड़ जाए। बड़े तरीके की कहानियां सुनने मिलती है। कहते ना 3 महीने पढ़ाई, 3 महीने रिजल्ट का वेट, गाड़ी अटक जाती है। मेरे को एक मजेदार चीज अंकित भाई बताऊंगा। मैं बड़ौदा गया था एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में। मैं नॉर्मली क्वेश्चन आंसर सेशन में लेता था, तो मैंने कहा किसी की क्वेरी है बताओ। बोला सर मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग पास कैसे करते हो। बोला अरे बहुत अच्छी बात बता भाई, ये सबको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, बता। बोलता सर बड़े सारे टेबल पे सारे पेपर रख देते हो, फैन चला देते हो, जो नीचे गिर गए वो फैन तो ऊपर रहेगा पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां रास्ता निकालता है ना, वो निकाल देता है। वो कहते हैं हम तो दरिया है, हमें अपना हमारा मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो आप चल पड़े हो तो रास्ता बनना तय है, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जीवन में किसी चीज को देखा बिना तकलीफों के बनी है। ये जो लकड़ी है, ये कोई भी चीज यहाँ पे बनी है, ठोकी पीटी काटी गई है। ये जो आप ऑर्नामेंट पहनते हो, सोने वोने का गलाया जाता है, सोने को जलाया जाता है, उसको कट किया जाता है, उसको फिर शेप दिया जाता है, तब ऑर्नामेंट बनता है कि नहीं? है कि नहीं? तो तकलीफों का फेस सबको गुजरना पड़ता है। मंदिर में मूर्ति बनी होती है, वो मूर्ति क्या होती है? पहले एक पत्थर होता है, उसको 6 हथौड़े के मार खाने पड़ते हैं, तब वो मूर्त बनती है। तो ये अभी 6 हथौड़े के मार खा रहे हो आप लोग, ये वो फेस है। वो कहते हैं वो तो तारीफ है, इनकी ना तरासे थे तो पत्थर के तरासे से खुदा निकले, तो आप खुदा निकलोगे, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये जो स्टूडेंट्स की जो टफनेस है, एग्जाम की हालत है, वो सबको पता है। मैं किससे कंपेयर करता हूँ बताऊँ? वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालो और ऊपर से देखो बाहर से, it gets rotated, it gets revolved, it gets rinsed, but it comes out fresh and new. That will be you. कोई नहीं रोक सकता। ये अभी वो फेज है, वॉशिंग मशीन के अंदर घूम रहे हो, और बाद में तरीके से चमकोगे दोस्तों, कहीं आपको कोई रोक नहीं सकता। एक आपको मैं शायरी बहुत बनाता भी था, एक अपनी बनाई हुई और शायरी सुनाता हूँ सीए के स्टूडेंट्स के बारे में। या खुदा मेरी आखिरी ख्वाहिश तो सुन ले, मेरे दर्द को अपना बना के तो देख ले। तुझे पता चलेगा सीए के स्टूडेंट्स का दर्द, तू एक बार सीए करके तो देख ले, तू एक बार सीए करके तो देख ले। सीए के स्टूडेंट्स का दर्द कोई और समझ ही नहीं सकता, कोई और नहीं समझ सकता। मुझे याद है जब मैं इंटर क्लियर किया था, उस समय मेरे एक दोस्त है, बहुत खराब रिजल्ट था, उस समय ऑनलाइन नहीं आता तो फट्टे निकलते थे, तो फट्टों पे चिपका हुआ था, तो बोलते यार फट्टे कम निकले, रिजल्ट खराब है। तो बड़ा डर डर के लोग जा रहे थे, तो मैं भी फेल, मैं भी फेल। एक दोस्त बड़ा दौड़ता हुआ आया, बोला यार मेरा एक ग्रुप क्लियर। बोला अच्छी बात, तूने तो दोनों दिए थे। बोले दूसरे में 2 पेपर में एग्जाम्शन। बोला वाह बहुत अच्छी बात है। बोला यार तू एक काम करना, बारिश हो रही है, जुलाई का महीना था, मई का अटेम्प्ट था, मेरे घर तक मुझे छोड़ दे। मैं लेके गया, उसके फादर अंदर से बाहर निकलते, डक डक का कोट वोट पहने हुए, एक हाथ में टिफिन, एक हाथ में बैग, हेलमेट वेलमेट पकड़ करके बाहर निकल रहे हैं। हमारे से जैसे मिलते हैं, क्या हुआ तेरा रिजल्ट? तो पापा एक ग्रुप पास। हाँ बहुत अच्छी बात। दूसरा ग्रुप? बोला 2 पेपर एग्जाम हो गए। बोला बाकी दोनों? बोला वो दोनों रह गए। वो टर्न करते हैं, उसकी मदर की तरफ आवाज देते हैं, तेरा बेटा है 2 पेपर में फेल है, साथ में दोस्त को लाया है और मिठाई का डब्बा भी लेके आया। सर ये तो सीए और सीए के स्टूडेंट्स का दर्द है ना, कोई और समझ ही नहीं सकता।
पेरेंट्स भी नहीं समझ सकते, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं समझ सकते। फैक्ट बता रहा हूं। और ये एग्जाम को देते 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 लटेरा और हमारा वो कॉन्फिडेंस नीचे आता है कि नहीं? होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। यार मैंने भी ऐसा लिखा था, उसने भी ऐसा लिखा, मुझे तो 38 दिया, उसको 54 दिया, हम साथ ही तो पढ़ते थे, है ना? ऐसी विडंबना बड़ी चलती है हर बार। वो जब 12th में होता है बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, इस एग्जाम को देते 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 रोज नीचे आ जाता है कि नहीं? करो। तो फ्रेंड्स एक चीज मैं रीजन पूछूंगा, अगर आप फेल करते हो तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? यू, नो वन एल्स। हम एक प्रोफेशनल डिग्री के कोर्स को कर रहे हैं, हमारी नॉलेज नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, हमारी नॉर्मल से बहुत ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वी आर टेकिंग अ डिग्री विच इज प्रोफेशनल डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर के पास में जाता है, प्रोफेशनल डिग्री है ना उसके पास, तो मेरे पेट में दर्द है, बोला हाँ तेरे ड्यूटेनम में प्रॉब्लम हो सकती है, तुझे अल्सर हो सकता है, तुझे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तुझे एसिडिटी रहती है क्या, तुझे यार लगता है कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं किताब में पढ़ता हूँ, उससे ट्रीटमेंट कराओगे नहीं? वह प्रोफेशनल डिग्री है। वैसे जब हमारे पास हो जाता है, हमारी नॉलेज उतनी होनी चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम तो पढ़ते हैं ना, कब पढ़ते हैं? जब पता है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बोलता है कल से पढ़ाई चालू, दिन रात पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, यार उसको देख लो, इसको देख लो, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, लेट करते रहते, तब तक नहीं पढ़ते। पता है क्या, नहीं पढ़ेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे। फिर उतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे इस प्रोफेशनल डिग्री के लिए 2-3 साल सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, उसके साथ में स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। क्यों स्मार्ट वर्क? क्या पढ़ने से अच्छा आएगा, कहां कम पेपर पढ़ के ज्यादा कोर्स मिलेगा, ये तरीका होना चाहिए आपका। Got it? तो who is to be blamed? You. तो आप आज मेरे साथ रिपीट करोगे, जब भी अटेम्प्ट देंगे पास करेंगे। तैयार हो इसके लिए? जब भी अटेम्प्ट देंगे पास करेंगे। इसी में दम नहीं है यार, फिर पास क्या करोगे? हाँ, फिर से जब भी अटेम्प्ट देंगे पास करेंगे, ऊपर वाला नहीं करेंगे। जब भी अटेम्प्ट देंगे पास करेंगे, ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसी कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप आगे चलते रहोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको फेल कर नहीं सकता। टू डू लिस्ट देखो, प्लान करो, गोल सेट करो, कितना पढ़ना, कहां पढ़ना, कितने दिनों तक पढ़ना, क्या क्या पढ़ते रहना है, और उस चीज को करते रहना, कोई भी रोक नहीं सकता। और ये जो अगला अटेम्प्ट होगा आपका, ये जो कोर्स होगा उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये सोच के चलो, या इस सबके सुजाग्रत यू नीड टू बी अवेक अबाउट द वन हु वाज स्लीपिंग, ये हमसे एक्सपेक्टेड है। तो मैं आपको बताऊं, हम पॉजिटिव प्रोफेशनल्स हैं। हमको पॉजिटिविटी के साथ जीवन को जीना चाहिए, नेगेटिविटी के साथ नहीं। हरदम अपनी लाइन को लंबी करनी चाहिए, दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी चाहिए। कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई ब्लेम्स नहीं, कोई ग्रजेस नहीं, ये ब्लेम वो ब्लेम नहीं, मत करो। पॉजिटिव प्रोफेशन में क्यों बोलता हूं पॉजिटिव प्रोफेशन? पता है एक एडवोकेट का बढ़ता है जब क्राइम्स लिटिगेशन बढ़ते हैं, एक डॉक्टर का बढ़ता है जब कोरोना महामारी ये बढ़ते हैं। होता नहीं होता, बीमारियां बढ़ती है, हम कब बढ़ते हैं? जब इकोनॉमी बढ़ती है, जब देश बढ़ता है, जब हमारा क्लाइंट बढ़ता है, तब हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम पॉजिटिव प्रोफेशनल्स हैं। फ्रेंड्स, लाइफ में हर समय कुछ सीखते रहा करो। ये जो है ना, ये आवाज बुलंद करना सिखाता है, ये जो लाइट है हर चीज को रोशन करना सिखा रहा है। हर चीज से सीखने को मिलता है, एक बच्चे से भी सीखने को मिलता है। एक बंद घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही समय देती है, चेक करना। तो आपको हर चीज से सीखना चाहिए और हर समय एक्शन लेना चाहिए। कभी सचिन तेंदुलकर को देखा है, सानिया मिर्जा को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचते, सिर्फ खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं। तो सोचने से बाहर आ जाओ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्लान करो, अपना इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ एक्शंस किया करो और टाइम को वेस्ट मत किया करो। टाइम को जो वेस्ट करता है, टाइम उसे वेस्ट कर देता है। गुजरा हुआ कल वापस नहीं आता। मैं तो 1 घंटे पहले इस हॉल में आया तो वो समय को वापस नहीं आना। और लाइफ में कभी लेट नहीं है, जब तक नाम के आगे लेट नहीं लिखते, कभी लेट नहीं है। फ्रेंड पता है तो कहते हैं कश्ती हमें पार कर सकती है, बात बिगड़ी कभी भी बन सकती है। हौसला रख, हिम्मत मत हार, किस्मत किसी दिन भी बदल सकती है, किस्मत किसी दिन भी बदल सकती है। अपना सब गोल सेट करो और उसे दिल की धड़कन में बैठा के रखो। हर धड़कन याद दिलाए कि ये मेरा गोल है। आज क्या मैंने कुछ ऐसा किया कि नहीं किया कि इस गोल तक पहुंचे? आज मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया तो कर लो।
एक दिन 1 मिनट को भी वेस्ट मत करो। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद। किस उम्र में मरे थे? 39। 39 कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती, पूरे विश्व में डंका बजा गए थे। कई बोलते यार हम तो बड़े छोटे हैं, बोलते कि नहीं बोलते? आपको पता है भगत सिंह कितने साल में फांसी में चढ़े थे? 23। चंद्रशेखर की मौत कब हुई थी? 24। आप में से कई लोग उस उम्र के होंगे। तब उन्होंने इतिहास रच दिया था दोस्तों, तो आप भी रच सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। पर मुश्किलों का सामना हिम्मत से करके कॉन्फिडेंस भर के काम करोगे तब होगा। वो कहते हैं मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता जीवन में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान तो जब लड़ेगा उसके कदमों में जहान होगा दोस्तों। पर जो डिसीजन हो वो अपना खुद का लो। जो डिसीजन ले लो उस डिसीजन को सही करो। मेक दैट डिसीजन राइट। हमारे यहाँ आदत है पड़ोसी को लेकर डिसीजन लेने का, है कि नहीं? यूएस में लड़का के क्या बोलते हैं? चेक द पावर ऑफ हिज, हाउ कैन द पावर गो? परेशान हो जाते हैं। जापान में 5-5 फुट के भूकंप आता रहता है, वो वैसे मोड़ करके ठीक करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ वो पड़ोसी के घर में देख के ये लाइट को बैठ आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, उसके घर में नहीं आ जाएगी। माने हर चीज पड़ोसी के घर में देख के डिटरमिनेट करने का, है ना? अपना डिसीजन खुद लो, और जो डिसीजन ले लो उस डिसीजन को राइट करो। ये जो बिल्डिंग बनी है ये 2 फ्लोर की बननी थी। हर ईंट को प्लान करके रखा गया, हर लकड़ी को प्लान करके लगाया गया, तब ये हॉल ऐसा बना है। प्लान करो अपनी लाइफ को, क्रिएट योर ओन फ्यूचर, क्रिएट योर ओन लाइफ। कोई रोक नहीं सकता। जो आप प्लान कर लोगे और उस तरह से आप अगर मेहनत करोगे कोई आपको रोक नहीं सकता। हाँ तो मैं कह रहा हूं हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, उसके साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। कोई लड़का है वो 500 चक्कर लगाता है स्कूल और कॉलेज के टाइम में लड़की के आसपास, नहीं मिलती। एक स्मार्ट वर्क वाला क्या करता है? 2 चक्कर उसके फादर के लगाता, 7 चक्कर अग्नि के लगाता, जिंदगी भर के लिए लेता है। जिस फील्ड में जाए महारत हासिल कर सकता। सुरेश प्रभु जी ने एड्रेस किया, लोगों ने बताया हमारे बड़े सीनियर लीडर है, बड़ा एड्रेस किया लगा उन्होंने। पर सुरेश प्रभु जी, मैं 3 मंत्रियों के नाम बताऊंगा जो पहली गवर्नमेंट थी मोदी जी की। सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, किस्मत से तीनों आपके महाराष्ट्र के हैं जो टॉप 3 रैंकिंग थे जिन्होंने परफॉर्म किया था। तो उसमें से 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और 3 के 3 महाराष्ट्र के थे। तो जय महाराष्ट्र एंड जय चार्टर्ड। जिस फील्ड में जाता महाराष्ट्र से करता नहीं करता। आपने कुमारखंड बिरला का इंटरव्यू सुना था? उसने क्या बोला कि मुझे बिजनेस का बीज नहीं आता, पर मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूं क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने आर्टिकलशिप करी है। व्हाट है? आपने हरीश साहब का नाम सुना है? कभी आपने ये सुना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बड़े सारे वकील हैं और उनको भी तो भेज दे। जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भेजना होता तो हरीश साल में ही एक आदमी नजर आता, कोई और नजर नहीं आता। क्यों? वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राकेश झुनझुनवाला आपके बॉम्बे की शेयर मार्केट में दुनिया फॉलो करती थी। राकेश झुनझुनवाला क्या खरीदा मैं तो नहीं खरीदूंगा, करते क्या नहीं करते? और राकेश झुनझुनवाला जी जब खरीदते तब बताते नहीं, बाद में जब बताते हैं तो लोग खरीदने लग जाते, तो बेच देते। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिमाग से चले गए। अब तो हमारे भाई है। फ्रेंड्स, कुछ वुमेन थोड़ी कम दिख रही हैं, पर हमारे यहाँ आईसीआई में एक कमिटी बनी थी वुमेन एम्पावरमेंट। मैं जैसे काउंसिल में आया, यार इसका नाम बता दो। लखनऊ, मैं यार आदिकाल से एम्पावर रही है, इनको तुम क्या एम्पावर करोगे? आप एम्पावर्ड वुमेन कमिटी रखो। तो बोले यार वो कैसे? सब जगह वुमेन एम्पावरमेंट होती है। मैं आदिकाल को चेक करो। फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी माता के पास, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती माता के पास, पावर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री काली माता के पास, दुर्गा माता के पास। हकीकत बता रहा। बाकी तो हमारे जो जेठ भगवान उनकी तो हालत देखी है। एक को तो पानी में लटा दिया, भाई साहब तुम उल्टा तुम जगह पानी नमकीन पानी के बीच में सांप। एक तो वैसा छोटे छोटे डब्बे में आपने वहां बैठा दिया कैलाश में, ठंड में -डिग्री। तो वैसा सारा पावर उनके पास ही है, तो उनको एम्पावर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले से बचपन से एम्पावर्ड है। नहीं तो किसी शादीशुदा आदमी को पूछ लो उनकी पावर क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। कहते हैं 2 टाइम में सर में बाल, एक
एक होती है माँ, दो लेडीज सर में हाथ फेरती है, एक माँ। जब माँ फेरती है तो सर में बाल आते हैं। और वो कॉन्फिडेंस रखो, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो समा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। जो सीए कर लिया उसे रोशन खुदा करेगा, कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, फ्रेंड्स, आपके बॉम्बे की एक फर्म से एक दिन मेरे को फोन किया, बोलता राजेश जी आपसे काम है। मतलब बताओ। बोले ये जो नाम है ये मुझे चाहिए, क्या मिल सकता है क्या, चेक करो ये फर्म का नाम अवेलेबल है क्या। मैंने पलट के, क्या बहुत बड़ी फर्म है, तो पलट के फोन किया। अब उसके यहाँ पे स्टाफ ने फोन उठा, सर ने बोला आपका फोन आएगा तो देना है। बंदा ले जाके दिया। मतलब सर आपने स्टाफ को क्यों दिया था फोन? बोले यार तो क्लाइंट आया है। बोला कौन? बोला आमिर खान आ रहा है। तो बोला क्या हो गया फिर? बोलते यार 7 बार आ गया, कभी अपने टेक्निकल को ले आता, कभी अपने ऑफिस में जो सीए हैं उनको ले आता है, वो कोई प्रोजेक्शन साइन कराना चाहता है, मैं कन्विंस नहीं हो रहा, नहीं कर रहा। आज फिर वो पूरी टीम के साथ आ रहा है, यार दिमाग खा रहा, मैं कन्विंस नहीं हो रहा। समझे क्या है? जिस आमिर खान के पीछे लंबी लंबी कतारें लगती है ऑटोग्राफ लेने के लिए, वो एक सीए के ऑफिस के धक्के खाता है अपनी प्रोजेक्शन को साइन कराने के लिए। दैट इज द पावर ऑफ 2017 में प्रधानमंत्री ने बोला था मेरे सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की है। सीए साइन करता है तो बैलेंस शीट फाइल होती है, सीए साइन करता है एसेट सर्टिफिकेट तो बाहर जाने का वीजा मिलता है, सीए साइन करता है प्रोजेक्शन तो लोन मिलता है। तो सीए के सिग्नेचर की वो वैल्यू है। ये जो मेहनत मुशक्कत कर रहे हो ना, इसके बाद में ये सिग्नेचर की आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। गॉट इट? आप में से किसी को पता है ईगल का बच्चा कैसे उड़ना सीखता है? नहीं, किसी को पता नहीं। ईगल का बच्चा जब पैदा होता है पर क्लैंप होते हैं, जकड़े होते हैं, फंसे होते हैं, बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाती है मदर ईगल उस बच्चे को जिसको उड़ना नहीं आता, वो माँ एकदम ऊंचाई से ऊपर से गिरा देती है। ऐसा कर सकता है माँ जब उस बच्चे को उड़ना नहीं आता और उसे भरोसा होता है ये मेरा बच्चा है, ये ईगल का बच्चा है, जब मैं इसको गिराऊंगी इसके पर अनक्लैंप होंगे और आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करना चाहते होंगे आसमान। ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? उसी तरह आईसीएम जिस दिन आप सीए बनोगे आपको इस वर्ड में डाल देगा। उसको पता है जब कैरिकुलम आपने क्लियर किया है, जो एग्जाम आपने पास किया, इट इज ऑफ द कैरिकुलम इन फाइनेंस टैक्स अकाउंट्स एंड ऑडिट, इट इज वाइडेस्ट toughest of the exams and best of the articles is best of the training you have taken. ट्रेनिंग से कोई अपनी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक सीए बनता है और एक ग्रेड सीए बनता है, दोनों में से ट्रेनिंग का फर्क है। जो ट्रेनिंग अच्छे से करता है, छोटी से छोटी फर्म में भी कर रहे हो, ट्रेनिंग इज द बेस्ट थिंग व्हिच विल मेक यू अ ग्रेट सीए। एक 25,000 50,000 60,000 का सीए बनता है, एक 2-4 लाख 5 लाख का स्टार्ट करता है, उसके बीच में से ट्रेनिंग का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। अटेम्प्ट कोई नहीं देता। आपको पता है उस के कितने अटेम्प्ट लगे थे? कुमार मंगल बिरला के कितने लगे थे? सुरेश प्रभु तो सुबह के कितने लगे? किसी को पता नहीं पता। पर ट्रेनिंग क्या करिए जिसके सत्य वो आगे जाता है, तो 90% लोग वो है सक्सेसफुल जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं डेस्टिनी में तो गिने चुने लेकर के आते हैं। तो आपके अंदर में वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। या तो आज मेहनत कर लो और जिंदगी भर ऐस करना, या आज ऐस कर लो और पूरी जिंदगी भर मेहनत करना। तो ये जो कुछ साल हैं मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी ऐस करोगे। तैयार हो? मेहनत में कोई कभी मत छोड़ना, पूरी जिंदगी ऐस करोगे। ये सारा सर्कल है, विशेष सर्कल है। हमारे यहाँ जो सीए बन जाते हैं ना, पैसे कमाने में लग जाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, बाद में इतनी हेल्थ खराब हो जाती है, फिर हेल्थ को ठीक करने के लिए फिर पैसा लगाते हैं। ये है, ये हकीकत है। तो ये सब विशेष सर्कल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इंडियंस आर द बेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड। टाइम मेरे ख्याल से होने वाला होगा, 5 मिनट और ले लेता हूं। हमें वो पैशन होना चाहिए, हमें वो इंसिपिटेडनेस होना चाहिए, हमें वो फायर होना चाहिए, वो लैक करता है। एमडी को चेक किया? मैं आपको क्वेरी पूछूंगा, आप में से एक आदमी क्वेरी नहीं जवाब देगा, एक भी क्वेरी नहीं पूछेगा। तो जब लोग सब सीए स्टूडेंट मोड में आ गए ना, और एमबीए के इंस्टीट्यूट में जाओ, कुछ नहीं आता पर सब बोलते हैं, सब खड़े होकर बोलते हैं, सर व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस। आता कुछ भी नहीं है, पर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है। हमने अपना कॉन्फिडेंस बांध दिया इस एग्जाम में। मत बांधना। हाथी को देखा है, पतली सी चेन से बांधा हुआ होता हाथी जब बच्चा होता है। जब बड़ा होता पांव में बहुत पतली चेन होती है, एक झटके में तोड़ देगा, नहीं तोड़ता।
उसका माइंडसेट कि मैं ये चेन तोड़ ही नहीं सकता। गॉट इट? एक झटके में जिसे तोड़ सकता है उसे नहीं तोड़ता। तो आप अपने लिए बाउंड्रीज मत क्रिएट करना। जहां तक आपकी सोच जाती है वहां तक आप जा सकते हो। एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग। मैं हमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रहता हूं। कुछ दिन पहले आया था, मैं बॉम्बे में एक प्रोग्राम कर रहा था, लोग बोले 1000 आएंगे, 1500 आएंगे। मैंने बोला मैंने तो 4000 आदमी का प्रोग्राम करना किया। कॉन्फिडेंस होता भैया, ठान लोगे तो जीत, मान लोगे तो हार। तो ठान लोगे ना जीत के लिए? अरे यार मेरे साथ बात करते हुए तो अच्छे अच्छे में दम आ जाता है, तुम लोग ऐसे ढीले बैठे हो यार, गलत है। तो फ्रेंड्स, एडमंड हिलरी की एक बात याद आती है। एडमंड हिलरी ने कोशिश करी थी माउंट एवरेस्ट को जीतने की, नहीं जीत पाए, नीचे आए। वर्ड्स आर वेरी टचिंग, प्लीज ध्यान से सुनो। यू माउंट एवरेस्ट, द ग्रेटेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यू कैनॉट ग्रो एंड कैनॉट डेवलप। आप नहीं रहोगे। आई एज ए ह्यूमन बीइंग will develop my capabilities, develop my confidence. One day I will conquer you. You will be below my feet. You will be below my feet, and that was done by Sir Edmund Hillary. करके दिखा। तो कहते हैं अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर। मांगने से जिंदगी कहाँ मिलती है दोस्तों? खुद का नया इतिहास पैदा कर, खुद का नया इतिहास पैदा कर, तभी हम आगे जा सकते हैं, तभी हम पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं अभी कह रहा था, 2-4 चीजें, रीड, अपडेट, रिसर्च, उससे बाहर बताना हम सीए हैं। मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत करते रहना, एक्शन लेते रहना, टाइम का बेस्ट इस्तेमाल करना। और वो चलने की तो आदत कुछ ऐसी कर लेना, मेरे बारे में कहा जाता है चलने की आदत कुछ ऐसी पड़ी कि बैठ जाता हूं तो थक जाता हूं, और बैठता नहीं, और बैठ जाता हूं तो थकान महसूस होने लग जाती है। तो कुछ इस तरीके की आदत बनाना, और जो ठान लो ना उसे करके दिखाना, कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं जो होता है होने को ये कौरवों से बचना है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इस सब में जीवन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इस सब में जीवन है। तो बी दैट वे। लाइफ एक ही है, उस लाइफ को बहुत दम से जियो। लीव योर लाइफ पावरफुली, लीव द लाइफ यू लव। जो आपके दिल में हो वो करो, किसी भी तरह से आप छोड़ो मत। और ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। अपने आप से कंपटीशन रखो ना यार, हर समय दूसरों से कंपटीशन करते हो, अपने आप से करो। कल दिन में जितने बढ़िया थे आज और बढ़िया बन जाओ, और हर समय दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। वो यार मेरी बहन ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरा ब्रदर ऐसा, मेरा दोस्त ऐसा, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, यही कहानी में चलते थे। वो भाई वो अपने आप को चेंज करो ना, दुनिया को क्या चेंज करने चले। हर समय अपने आप को इंप्रूव करते रहो, हर समय अपने आप को रेक्टिफाई करते रहो, और कहीं तक भी जा सकते हो। बी वेरी ट्रांसपेरेंट, खुले दिल के रहा करो यार, अंदर बहुत ज्यादा चीजें भर के मत रखा। वो कहते हैं जिसने नहीं खोला दिल अपना यारों से, कभी ना कभी खोलना पड़ जाता औजारों से। औजारों से खोलने की नौबत मत लाना, अपने यारों से खोलते रहना अपने दिल को, और आगे चलते रहना। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। वो कहते हैं कि मेहनत जो होती है कभी भी बेकार नहीं जाती। कभी कभी लगता है कि हमारा एक अटेम्प्ट बेकार गया, 2 अटेम्प्ट, नहीं, कभी कुछ भी बेकार नहीं होता। किताबों से मोहब्बत कर लो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, वाकई में मजा आएगा। और तरीके से मोहब्बत कर लोगे, टॉप के मार्क्स लाओगे तो कहीं भी पहुंचोगे, कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके का एक आध नाम का एग्जांपल बताता हूं। प्रेमा जयकुमार, ऑटो वाले की बेटी, कितने टफ सिचुएशन में सीएम रही पता है? कल उसकी स्टोरी पढ़ना। कैलाश राजपुरोहित जोधपुर के 32 सेकंड में पास किए, 32 अटेम्प्ट। जे शेखर रेड्डी हैदराबाद, ब्लाइंड थे, सीए बने। एक से एक एग्जाम्पल है, एक से एक एग्जाम्पल है। तो कहते हैं कि जब हमें वो दम होगा तभी हम चीजों को कर पाएंगे, तभी हम आगे आ पाएंगे। हमें वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए, वो उमंग होनी चाहिए जो जरूरी है। और आपका फ्यूचर आपके हाथों है, जैसा आप चाहोगे वो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरे ही नहीं थे, मरते ऐसे हैं जैसे कभी जिए ही नहीं थे। तो जिंदगी को पूरी तरह से जियो, हर मोमेंट को जियो, हर तरीके से पॉजिटिव रहा करो, क्लियर रहा करो। वो बोलते ना मुस्कुराते हुए रहा करो, स्माइल इज द कर्व व्हिच मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। आप मुस्कुराते हुए जाओ, सामने वाला गुस्सा ही नहीं दिखा पाएगा, फैक्ट है, चेक कर लेना। वो कहते हैं ना जिस तरीके से गाड़ी की स्पीड काउंट होती है माइल्स पर आवर, इंसान की जिंदगी काउंट होती है स्माइल्स पर आवर। तो मुस्कुरा रहे हो जिंदगी है, बाकी सब कुछ पल होते हैं, कुछ पल के लिए जीरो, इनको हर पल के लिए वक्त रेत की तरफ फिसल जाएगा, दे जाएगा यादें जीवन भर के लिए।
और अपने मदर फादर का जरूर थैंक्स करना जिन्होंने आज तक आपको यहाँ तक पहुंचाया है। जो कुछ भी हो उनके चलते हो, जीवन भर इस चीज को याद रखना। हम कई बार एक्सप्रेस नहीं करते, जाके एक्सप्रेस करना मजा अलग है। जो कुछ भी हो उनके चलते हो, फैक्ट बता। और आज जो स्टूडेंट है ना वो बोलते हैं हम मदर फादर के साथ रहते हैं, और जो पहले रूम में चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बोलते हैं मेरे मदर फादर मेरे साथ रहते हैं। ऐसा मत करना, जीवन भर अपने मदर फादर के साथ ही रहना। भारत संस्कारों की भूमि है, और इस भारत के अंदर में मैं आपको चेक करके बता सकता हूं बड़ा क्लियरली कि इस भारत जो संस्कार की भूमि है, कोई टाइम था अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानते थे। फिर शुभ लाभ, जो अच्छा मेरे यहाँ जाओ। आजकल क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। बदलता जाना, बदल रहे नहीं, बदल रहा भारत। जहां जाओ वहां खुशियां बिखेरो, जहां जाओ वहां पॉजिटिविटी। वो बोलते हैं मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट, खुशी खुशी। सम ब्रिंग हैप्पीनेस वेरेवर दे गो, जहां जाए खुशियां। सम ब्रिंग हैप्पीनेस वेरेवर दे गो, हर तो पहली कैटेगरी में रहना। जहां जाओ वहां खुशियां बिखेरो, वो जिंदगी है भाई। ठोकर खा के गुनगुनाना जिंदगी है, गम पीकर मुस्कुराना जिंदगी है। गम के साथ जिए तो क्या जिए, गम भुलाकर जश्न मनाना जिंदगी है। मेरा नंबर कुछ लोग अगर सेव करना चाहते हो तो सेव कर लो। कभी कोई बहुत जरूरी हो तो मेरे को कॉल कर लेना। मेरा नाम ऐसे स्टूडेंट्स में बड़ा फेमस रहता है। रिजल्ट कब आ रहा नहीं आ रहा, लोग बड़े ट्वीट देखते रहते हैं। पहले हमारे नॉर्थ वेस्ट के थे, मैं धीरज भाई को, मैं एग्जाम में तब नहीं थे तो मैं उनको बताता रहता था भाई क्यों ट्वीट कर दे, इस दिन रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद एक दो बार धीरज भाई ने आगे पीछे की डेट करी तो मैं खुद ट्वीट करने लग गया। राजेश शर्मा बीजेपी को मेरा ट्वीट हैंडल है। माय नंबर इज 9810277394। मैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में आता हूं, मैं मेंबर्स के बीच में कभी नहीं जाता। कभी कोई आज तक कोई सेमिनार एड्रेस नहीं किया। 9810277394 राजेश शर्मा। फ्रेंड्स, एक कपलेट अपने प्रोफेसर के लिए बोल करके खत्म करूंगा। जर्रे जर्रे में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम होगा, हमारे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। देखना है कि वक्त भी इस प्रोफेसर का गुलाम होगा, वक्त भी इस प्रोफेसर का गुलाम होगा। थैंक यू वेरी मच टू डॉक्टर यासिर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस पेशेंट हियरिंग, एंड माय बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जीवन में कुछ बड़ा करो, डू वंडर्स इन लाइफ। आम सी जिंदगी मत बिताना दोस्तों, कुछ अलग करना, कुछ नायाब करना कि लोग उसकी एग्जाम्पल देते होंगे। ठीक है, डन, तैयार हो? गुड, बहुत बढ़िया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से बता पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।